आपसे आग्रह कर रहा हूं 25 तारीख को केवल और केवल हाथी के बटन पर मोहर लगाएं और अब्दुल बासित को जिताएं। नमस्कार साथियों, मैं अब्दुल बासित, लोकसभा सांसद प्रत्याशी दक्षिण दिल्ली, बहन मायावती जी का एक मजबूत कैंडिडेट, एक वेल क्वालिफाइड कैंडिडेट। मैं आपसे सभी से विनम्र प्रार्थना करता हूं कि दक्षिण दिल्ली, जो कि पूरी दिल्ली का एक इकोनॉमिक जोन है, जहां पर बड़े बड़े लोग, व्यापारी और बड़े इस तरह का, जो दक्षिण दिल्ली को आज तक सुविधाएं नहीं मिल पाई, जिस प्रकार से सातों एमपी भाजपा के यहां पर बदले गए हैं, धराशायी हुए हैं, इस प्रकार की जो राजनीति, सबको पता लग गया कि यहाँ के सांसद कुछ नहीं करा और दक्षिण दिल्ली का खासकर विकास नहीं हुआ। अगर आप विकास के नाम पर वोट डालना चाहते हैं तो बहन मायावती जी को चुनिए और बहुत मजबूती के साथ मुझे जिताइए। मेरा जो फ्यूचर है यहाँ को लेकर, मैंने काफ़ी यहाँ पर डेवलपमेंट्स की बात करी है, रोड्स की बात करी है। खासकर मैं जो बड़ा मेरा जो प्लान है वो है यातायात को लेकर। मेरी सभी डीसीपी ट्रैफिक से और एसीपी ट्रैफिक से बात हुई है और पीडब्ल्यूडी का एक ज्वाइंट हम मीटिंग कराएंगे, जिससे कि रोड्स का निर्माण हो सके, जिससे कि ट्रैफिक का और जो जहां रेड लाइट्स कम है वहां हो सके, और जो आउटर जो रिंग रोड एक हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं दक्षिण दिल्ली के लिए, उसका भी मैं आगे बढ़ के, और जो मेट्रो के काम भी पीछे रुके हुए हैं, जिस प्रकार से ये कछुआ चाल चल रहे हैं, आप इसको मजबूती देना चाहते हैं तो बहन मायावती जी के कैंडिडेट यानी मुझे दक्षिण दिल्ली से विजयी बनाएं, आपकी अति कृपा होगी। इसके साथ साथ जो भी आज तक दक्षिण दिल्ली में कंक्रीट के नाम पर जो जिस प्रकार से सारी हरित क्रांति को, जो भी इसमें जंगलात थे, जिस प्रकार से, चाहे वो कंजर्वेटर कमेटी हो, चाहे आपका हॉर्टिकल डिपार्टमेंट हो, इन सब के साथ भी बात की जाएगी। स्कूलों की बात समझ लीजिए, जो शिक्षा को लेकर केजरीवाल ने जो ठगा है दिल्ली को, पुरानी बिल्डिंगों के ऊपर 3-3 मंजिल और बिल्डिंगें बना दी हैं, उन सबको, बच्चों का जो भविष्य है वो खतरे में है, किसी भी टाइम वो जर्जर हालत में बिल्डिंग है, नेहरू के टाइम की बनी बिल्डिंग है, उन सबको भी धराशायी करके नई बिल्डिंग का निर्माण करना है। और जो अनऑथराइज्ड कॉलोनीज में जनता रह रही है, जिसका सड़कों का, रोड का, सीवर का, पानी का और पानी की निकासी का, जिस प्रकार से यहाँ पर सब जगह मैं एक सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की प्लानिंग कर रहा हूँ, वाटर ट्रीटमेंट की प्लानिंग कर रहा हूँ, ताकि सीधा जो जल है, जल के संयंत्र लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि जो खरीद कर जनता पानी पी रही है, उस पानी को मैं चाहता हूं कि घर घर ईमानदारी से, और पीने का पानी एटलीस्ट कम से खरीद के ना पीना पड़े, इस सब की सुविधा मैं करने की कोशिश करूंगा। रही बात, जितने भी हमारे जो 60 फुटे रोड हैं, 40 फुटे रोड हैं, 45 फुटे और 40 फुट सड़कें हैं, उन सब में हम 1 करोड़ पेड़ का निर्माण करने जा रहे हैं और दक्षिण दिल्ली को दोबारा से हरित क्रांति की ओर ले जा रहे हैं। तो ये मेरे सबके आप सबसे अपील है कि आज तक जो हुआ, जो भी यहाँ के सांसद रहे, किस प्रकार की उनकी पॉलिटिक्स थी, वो आपने देखी, और आज जो मौजूदा सांसद की लड़ाई मेरे सामने लड़ रहे हैं, दोनों जो गुजर समाज से ही आते हैं, एक विधायक हैं तुगलकाबाद से और एक विधायक हैं बदरपुर से। मैं चाहता हूं आप इन लोगों का बाइकआउट कीजिए, क्योंकि आप इनकी विधानसभाओं का हाल देख लीजिए जाकर, वहां पर इतने त्रस्त है लोग, इतने परेशान है लोग। तो मेरी आपसे सबसे विनम्र प्रार्थना है कि आज का ये लास्ट हमारा कार्यक्रम, मतलब जो हमने काफी पीछे सारा अपना एडवर्टाइजमेंट का काम करा, आज रात तक हम लोग काम करेंगे, उसके बाद आचार संहिता लग जाएगी और परसों 25 तारीख को वोटिंग है। 1 नंबर पर हाथी का आपने बटन दबाना है, मैं 1 नंबर पर हूं, केवल और केवल हाथी का बटन दबाकर 18-19 लाख जो भी वोट है आप मुझे दीजिए, और मुझसे भरोसा रखिए कि मैं हर जिले में एक कमेटी बनाऊंगा, वो कमेटी सीधे के सीधे अधिकारियों से संपर्क में होगी, मेरा ज्यादा इस्तेमाल ना हो, मैं उनको लेटर हेड पे ऑथराइजेशन दे करूंगा, पहले दिन से आपके दिल क्षेत्र का विकास करने की कोशिश करूंगा। और जो शिक्षा के नाम पर ठगा गया है, जिस प्रकार से मैं पुरानी शिक्षा प्रणाली लागू करूंगा, जो नए रूल किताबों के अंदर आए हैं, उन सबको भी चेंज करने की जरूरत है। पुरानी शिक्षा प्रणाली के जो इंजीनियर्स हैं, चाहे हॉर्टिकल डिपार्टमेंट में, चाहे एमसीडी में, चाहे आप समझिए वो कितने काबिल लोग हैं। आज जो नए इंजीनियर हम भर्ती कर रहे हैं, उनका सबका ग्राउंड आप सबको पता है कि किस प्रकार से शिक्षा के नाम पर, भर्ती के नाम पर पैसे लेके उन्हें चयनित किया जा रहा है। तो ये सब प्रणालियां ठीक करनी पड़ेगी, एडमिनिस्ट्रेशन को मजबूत करना है। एडमिनिस्ट्रेशन मजबूत नहीं है तो हमारी जनता भी मजबूत नहीं है, जनता को एडमिनिस्ट्रेशन का साथ देना और एडमिनिस्ट्रेशन को जनता का, तो एक समन्वय की स्थिति बनाने की कोशिश करेंगे। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि 25 तारीख को पुणे में आपसे आग्रह कर रहा हूं, 25 तारीख को केवल और केवल हाथी के बटन पर मोहर लगाएं और अब्दुल बासित को जिताएं। अब्दुल बासित जी, रहा है कि जिस तरीके से दक्षिणी दिल्ली में लगातार अगर हम बात करें तो 18 लाख से ऊपर के वोटर बताए जाते हैं पिछड़े समाज और मुस्लिम समाज के। क्या लग रहा है इन समाज के साथ जिस तरीके के वहाँ पर तमाम सुविधाओं की बात करें, मेडिकल फैसिलिटी की बात करें या फिर वाटर सप्लाई की, सारी चीज़ें ध्वस्त है,
क्या प्रमुख मुद्दों में लेकर के दोनों प्रत्याशियों को घेरने का प्रयास किया आपने? देखिए, दक्षिण दिल्ली में जितने भी आज तक सुविधा के नाम पर जो ढोंग रचे गए हैं, हॉस्पिटलों का निर्माण किया गया है, उनमें 600 800 करोड़ रुपए की रकम जो है डकार गए हैं जो एमएलए और मंत्री। आप उनका स्वास्थ्य मंत्री जिस प्रकार से आज 2 साल से, तो ये सब चीजें देखी जा रही हैं। स्वास्थ्य के नाम पर जो ठगा गया है, माननीय सत्येंद्र जैन आज तक जेल में बंद हैं, उनके अलावा शिक्षा मंत्री इनके जेल में बंद हैं। तो ये सब घोटाले हैं। कोई एडमिनिस्ट्रेशन इतना पागल नहीं है कि हर किसी को उठा के जेल में डाल देगा। कुछ ना कुछ इनकी कुरीतियां हैं जो इनके सामने आ रही हैं। मैं आपसे वादा करता हूं, अगर कहीं 800 करोड़ का निर्माण है तो वहां पर 8 डॉक्टर भी नहीं है। मैं आपसे वादा करता हूं कि हर हॉस्पिटल में डॉक्टरों की भर्ती होगी, हर डिपार्टमेंट एमसीडी में भर्ती होगी। ये सब चीजें मैं कर रहा हूं कोशिश करके, और जो गवर्नमेंट जॉब खाली है उनको भरा जाएगा। पुणे ही सबके हर 1000 आदमी पे एक पुलिस का निर्माण करना पड़ेगा, एडमिनिस्ट्रेशन देखना पड़ेगा। ये सब बातें हैं। मैं केंद्र सरकार से जो भी दक्षिण दिल्ली के लिए डेवलपमेंट की बात होगी, कोई किसी भी स्थिति में जो भी पॉलिसी यहां तक ला पाऊंगा मैं लाऊंगा। ये मेरा आपसे